निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने शाकंभरी से लेकर संवैधानिक अधिकार न्याय रथ यात्रा निकली गई सहारनपुर को होते हुए मुजफ्फरनगर व शामली बड़ौद बागपत खेकड़ा से हुए ट्रॉनिका सिटी के बाद कैबिनेट मंत्री अपने काफिले के साथ ग्राम टीला शाहबाजपुर में करीब 4 बजे पहुंचे। उसके बाद वहां मौजूद हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर बरसे। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मायावती की सरकार आई आपकी वोट को लेकर, उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया और फिर समाजवादी पार्टी ने आपको झूठा आश्वासन देकर आपकी वोट को लेकर अपनी सरकार बनाई। निषाद व गुर्जर समाज के लिए कोई काम नहीं किया, उसी को लेकर कैबिनेट मंत्री ने निषाद समाज व गुर्जर समाज के लोगों से अपील की कि आप अपनी वोट किसी अन्य पार्टी को मत देना, केवल निषाद पार्टी को ही अपनी वोट देकर अपने हाथों को मजबूत करो। देश की आजादी में निषाद समाज व गुर्जर समाज के लोगों का बड़ा योगदान रहा। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद के साथ मंच पर मौजूद गोरखपुर से पूर्व सांसद प्रवीण व जिलाध्यक्ष संजीव कुमार फरमान बाबा और महमूद उर्फ काला वीरेंद्र डेड़ा सुमित पुष्पा नदीम टीला से पार्षद रामकुमार विकास भाटी अन्य काफी लोग मौजूद रहे। वही बात की जाए कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद के काफिले में 50 से 60 गाड़ियां मौजूद रही। लोनी कोतवाली के पास जैसे ही यात्रा पहुंची, पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में कैबिनेट मंत्री की यात्रा को सुरक्षित तरीके से निकलवाया गया और वही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। लोनी के ग्राम टीला शाहबाजपुर में संजय कुमार निषाद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली संवैधानिक अधिकार न्याय रथ यात्रा के दौरान मेट्रो संघर्ष समिति संयोजक विनोद कुमार एडवोकेट और सह संयोजक हाजी सरफराज अहमद के नेतृत्व में शिव विहार मेट्रो स्टेशन से लेकर मंडौला विहार गाजियाबाद की सीमा तक मेट्रो चलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि लोनी की सीमा से सटे शिव विहार तक मेट्रो लाइन चालू है। शिव विहार मेट्रो स्टेशन बिल्कुल लोनी की सीमा से लगा है। लोनी के निवासी प्रतिदिन दिल्ली में कार्य करने जाते हैं, जिनको केवल ऑटो ई रिक्शा पर ही निर्भर रहता है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण लोनी को परिवहन व्यवस्था का होना जरूरी है, जिसमें मेट्रो आने से लोनी के लोगों को काफी सहूलियत होगा। यह जनमानस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शिव विहार मेट्रो स्टेशन से मंडौला विहार गाजियाबाद जनपद की सीमा तक मेट्रो लाइन विस्तार होना अति आवश्यक है। माननीय मंत्री ने मेट्रो संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि आपकी बात कैबिनेट मीटिंग में मेरे द्वारा जरूर रखी जाएगी। अधिकार यात्रा लेकर संवैधानिक अधिकार यात्रा क्या कहेंगे? संविधान में बहुत अधिकार दिए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो अधिकार वोट डालने का, वोट डालने का अधिकार है। वोट डालकर अपनी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। कमजोरों को सबल बनने का अधिकार है और बड़े लोगों को, मजबूत लोगों को, कमजोर लोगों को मदद करने का अधिकार है। इसलिए लोग टैक्स देंगे। सर, आज आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आपने संवैधानिक अधिकार यात्रा शुरू की, कारण क्या है कि आपने सहारनपुर को चुना? देखिए, एक मछुआ समुदाय जो आबादी 18% है, गुर्जर समुदाय है जो राजा भोज का जो वंशज है, ये निषाद राज का वंशज है, राष्ट्रवादी लोग हैं। पहले हाईवे नहीं था, सड़कें थी, उसके आधार पर इन लोगों ने अंग्रेजों को मारकर भगाया है। अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अंग्रेजों ने इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उसमें 578 जातियाँ हैं जिनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा लाने में व्यवस्था की गई। सर, अब लगभग 200 विधानसभाएं घूम चुके हैं अब तक। नहीं, आपकी यात्रा अभी तक जारी है। हमने लगभग अभी 62 जिलों में बैठकें की हैं कार्यकर्ताओं को, और उनकी डिमांड पर कि भाई हम लोग 200 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जिसमें निषाद माहौल है, जिसमें हम 50,000 से 1 लाख वोट दे रहा है। ऐसी स्थितियों में इनका संविधान में मिला हक 1931 से लेकर जो है 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में गिनती होती थी, तुरैया मझवार, और इनको प्रमाण पत्र भी मिलता था। लेकिन 91 में इन्हें ओबीसी में डाल दिया गैर संवैधानिक ढंग से। मैं कहता हूँ संवैधानिक अधिकार और गैर संवैधानिक अधिकार, जैसे ओबीसी गैर संवैधानिक अधिकार है, इनका अनुसूचित जाति संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार छीनकर ओबीसी में डाल दिया। 31 दिसंबर 2016 को
राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल दिया। अब इन्हें अनुसूचित जाति का हक मिलना चाहिए। तो जब तक हम उनको बताएं, यात्रा का मतलब उनसे जुड़ना, उनसे सही बात बताना, उनकी समस्या सुनना। जैसे अभी यहीं आए, देखो आपने लोनी के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि हम वोट देते हैं, हमें भी यात्रा के लिए सुविधा चाहिए, मेट्रो चाहिए, प्रधान जी ने दिया। ऐसे बहुत निशानों के नीचे आने के बाद समस्या जो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ऐसे तो सर क्या ये 2027 की तैयारी मान के चलना चाहिए? निश्चित रूप से इसमें एक दो शक्तियां हैं भारत में, एक अशांति फैलाने वाली, एक शांति लाने वाली, एक विकास की मुख्यधारा में लाने वाली, और उत्तर प्रदेश को एक शक्ति ऐसी है जो पीछे ढकेलने वाली है। तो पीछे ढकेलने वाली जो शक्तियां उन्हें हटाना है, और विकास की मुख्यधारा में लाने वाली जो पार्टी है उसके साथ रहकर। सर 2027 में क्या आपकी पार्टी भी चुनाव यहाँ से लड़ेगी? निश्चित रूप से लोनी जैसे विधानसभा में हमारा 60-70 हज़ार के आसपास कश्यप और कश्यप रहते हैं, गुर्जर, इनकी दोनों की समस्या एक ही है। जाट गुर्जरों की प्रजापति हैं, देवर हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या एक ही है। समस्या का समाधान सदन से ही दूर होगा। तो जब तक दोनों के लोग सदन नहीं जाएंगे और इनकी बिरादरी है, इनके समाज के लोग नहीं जाएंगे, तो उनकी समस्या कैसे होगी? तो सर हम क्या मान के चलें, जिस तरह से उपचुनाव में आपको सीट नहीं मिली, तो आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? नहीं, ताकत नहीं दिखाना चाहते हम। हमारे लोग ऐसे ही ताकतवर हैं, मार्शल कौम है, अंग्रेजों ने बोल रखा है, वोट देने का अधिकार है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्मा सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित लोग हैं, जिसके साथ रहते हैं, मित्रता के साथ रहते हैं। 2027 पहले भी थे, आज भी हैं, अब कल भी रहेंगे। हम लोग इस देश में एक जो है भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए, अगर राम मंदिर बना तो निषाद राम